हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स, जो स्टडी जोन क्लासेस के रूप से भी महासंघ में संचालित हो रहा है। दोस्तों, आज हम आप सबके लिए छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का भाग एक या अध्याय एक आर्थिक समीक्षा या आर्थिक स्थिति एक समीक्षा लाया हूँ, जिसमें कृषि, उद्योग, सेवा एवं जीएसडीपी के बारे में बताया जाता है। आप सबको पता है कि आर्थिक स्थिति एक समीक्षा इन द सेंस क्या कि पूरे जितने भी 16 अध्याय हैं उनका जो सारगर्भी रूप है वो किसमें मिलेगा आपको, ये आर्थिक समीक्षा वाले पार्ट में मिल जाएगा। परंतु हम क्या करेंगे, जब आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो स्टार्ट हो रहा है तो हर अध्याय को डील से पढ़ेंगे। तो डील से पढ़ेंगे तो जो अध्याय एक है उसका केवल महत्वपूर्ण चीजें ही आज हम लोग करने वाले हैं। आप सबको पता है कि हमारा बजट भी पेश हो चुका है। आर्थिक सर्वेक्षण जारी करते हैं हमारे अमरजीत भगत सांख्यिकी मंत्री, और बजट पेश करने वाले में से वित्त मंत्री होते हैं। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम केवल आर्थिक सर्वेक्षण या करंट नहीं, इसके अलावा हिंदी की, मैथ्स की, पंचायती राज, एडीओ की क्लासेस भी आपको हमारे चैनल में उपलब्ध हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय एक, आर्थिक स्थिति एक समीक्षा। सबसे पहले इसमें भारत का विकास दर के बारे में बताया गया। तो भारत का विकास दर 2021-22 में 8.7 और 2022-23 में 7.0 है। ठीक है, तो 21-22 में 8.7 और 22-23 में 7.0। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस बार पहली बार इसमें बताया कि युवा आबादी 65% है। सबसे युवा कार्यशील देश हमारा भारत है। अब भारत, इसमें एक लाइन और लिख दिया गया कि छत्तीसगढ़ भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 4.1% है। सब जानते हैं, परंतु जो आर्थिक सर्वेक्षण के अध्याय एक में जो चीजें लिखी हैं उसको मैं आपके सामने ला रहा हूँ। उसमें बताया गया कि जनगणना 2011 के अनुसार 2.55 करोड़ जनसंख्या है। देश में कुल स्थान 16। भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% छत्तीसगढ़ में निवासरत है। लिंगानुपात 991, जो ग्रामीण 1001, शहरी 956। लिंगानुपात में स्थान आपका 5वां है। याद रखना है, जनगणना 2011 ही चल रहा है, उसके बाद हमारा 2021 में जो जनगणना होना था वो नहीं हो पाया है। ठीक है, इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि केंद्र अगर जनगणना नहीं कराएगी या गणना नहीं कराएगी तो राज्य कराएगा, ऐसा करके। साक्षरता दर हमारा क्या है, 70.28 या 70.3 है ना। आपको दोनों चीज में कंफ्यूज नहीं होना, अगर थ्री भी दे रहे तो भी आपको लेना है। अब यहाँ पे डाटा चेंज हो गया है। शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर, पहले हम लोग जो पढ़ते थे SRS, है ना, ये रिपोर्ट है ना, सैंपल सर्वे रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में क्या था, 2001 से 2018 तक था। ठीक है, अब 2018 से 2020 तक का जो रिजल्ट है उसमें देखते हैं। तो 2000 देखो, तुलनात्मक रूप से बताएगी कि 2001 में छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर 77 था। आपको ये बताता हूँ मैं थोड़ा सा। शिशु मृत्यु दर 77 था, लेकिन वर्तमान 2022 में क्या हो गया, 38 हो गया है। याद रखना, जब भी आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत होता है तो हमें एक बेस, है ना, जब हमारा आधार वर्ष है उसके आधार पर, उसके अलावा जो बीता वर्ष है उसके आधार पर डाटा जारी होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, जब छत्तीसगढ़ बना, राज्य बना 2001 में, मतलब 2000 में बना, 2001 का रिपोर्ट यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे मातृ मृत्यु दर, ये ऊपर वाला कॉलम ऐसे एक साथ है, मातृ मृत्यु दर 379 था जो 2019 में, या इसको 2022 भी लिख सकते हैं ना, 2022 में, क्योंकि रिपोर्ट तब नहीं आने, उसके बाद कितना हो गया, 137 हो गया है। किसके आधार पर, SRS सैंपल सर्वे रिपोर्ट, ये क्या है आपका 2018 से 20 के दौरान। मातृ मृत्यु दर 137 है और शिशु मृत्यु दर 38 है। याद रखिएगा, शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में होता है और मातृ मृत्यु दर कितना होता है, प्रति लाख में। अब यहाँ पे एक लाइन और है, SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसमें 2030 तक शिशु मृत्यु दर के लक्ष्य को 15 से कम और मातृ मृत्यु का अनुपात 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, थोड़ा सा इस पेज को रिवाइज कर लेते हैं। इस पेज में हमारे लिए याद करने के लिए क्या था, सबसे पहला ये दोनों चीजें,
21-22 का 8.7 और 22-23 का 7.0। ठीक, बाकी आप सबको पता है पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, युवा आबादी 65%, 4.1 भौगोलिक क्षेत्र, 2.1 जनसंख्या का। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में प्रति शिशु मृत्यु दर प्रति हजार में कितना है 38, और मातृ मृत्यु दर प्रति लाख में कितना है 137 है। लक्ष्य कितना कितना रखने का है 15 और 100 से कम। नेक्स्ट देखते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसको पूरा डील से दिया गया है भाग 1 में, मतलब अध्याय 1 में। अब अध्याय 1 में दिया गया है तो 2012 में हमारा जीडीपी, जिसको हम लोग स्टेट में पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, जीएसडीपी क्या था। हम लोग जो देख रहे हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ये होता क्या चीज है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद आर्थिक प्रगति को व्यक्त करता है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 की आधार पर दर्शाया जा रहा है। देखते हैं इसको, ये वर्ष जीएसडीपी और इसमें पूरा आ गया ना। देखिए 2011-12 के बाद 12-13 है ना, आधार वर्ष के बाद 12-13 में जीएसडीपी था हमारा 5% या 5.00, उसके 13-14 में 10%, 14-15 में 1.77, 15-16 में 2.57, उसके बाद 16-17 में 12-13, ये हमारे पास सर्वाधिक वृद्धि है। ये याद रखना है ना, वर्ष भी याद रखना है, मतलब वित्तीय वर्ष भी याद रखना है, जीएसडीपी भी याद रखना है, और क्या है ये क्यों याद रखना है इसको, सर्वाधिक वृद्धि होने के कारण। 2017-18 में 3.01, 2018-19 में 11.10, 2019-20 में 2.76। देखो याद रखना, पिछले टाइम जब हम लोग पढ़े थे तो यहाँ पे जो 19-20 था उसमें 3 पॉइंट कुछ कुछ था, वैसा नहीं होता, हर बार आधार वर्ष के आधार पर ये चेंज होता है। फिर 20-21 में हमारा -1.80, ये ऋणात्मक वृद्धि, ये हमको याद रखना है। 20-21 आपके दिमाग में रहेगा ही, क्योंकि उस टाइम क्या था, कोरोना काल था। फिर 21-22 में 8.46, और वर्तमान में कितना है हमारे पास 8%। ठीक है, यह 8.00 आपको जैसे याद रखना है। और उसके बाद औसत वृद्धि 5.73। महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या याद रखनी है आपको, देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले 16-17 में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी 12-13%। ठीक है, सिर्फ कमी हुई थी 20-21 में -1.80। फिर उसका नवीनतम याद रखना है आपको, ये वाला ना 22-23 का। और औसत वृद्धि तो हर बार कभी ना कभी पूछ ही देता है, 5.73। आप सब प्री के एग्जाम दिलाए होंगे, उसमें भी ये औसत वृद्धि से क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या हो गया जीएसडीपी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी यहीं पे ले लीजिएगा। आगे चलते हैं। वैसे इस चीज पूरे पीडीएफ का, मतलब इस पूरे वीडियो का है ना, आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा। चलिए वृद्धि दर देखते हैं। वृद्धि दर किसके आधार पर देखेंगे, क्षेत्र के आधार पर देखेंगे, जो 22 और 23 के स्थिर भाव पर रहेगा। ठीक है, अब कृषि और संबद्ध क्षेत्र, ये दोनों चीज एक साथ करते हैं। 3 क्षेत्र होते हैं, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र में 2022-23 में कितना प्रतिशत योगदान था, 5.93, मतलब कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई ना, सॉरी। उसके बाद उद्योग क्षेत्र में 7.83, सेवा क्षेत्र में 9.21, और जीएसडीपी तो हमने ऊपर पढ़ा है 8% करके। ठीक है, फिर से डाटा देखते हैं। 5.93, 7.83, 5.93, 9.21। देखो सब विषम है, 5, उसका 6, 7, फिर एक 8 को छोड़कर 9, फिर वही 8 कहाँ के नीचे आ गया, 5, 7, 8, 93, 83, 21। कैसे याद कर सकते हो उसको, 5, 7, 8, सॉरी 5, 7, 9, 93, 83, 21, 5, 7, 9, 93, 83, 21, और जीएसडीपी कितना है 8.0। ठीक है, अब सबका औसत देख लेते हैं। कृषि के एवरेज कितना है 5.31, कृषि के एवरेज अपने पास हो जाता है 5.31, उद्योग का 6.34, सेवा का है 5.37। देखो 3137 ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर इसी 31 को पलट दिया गया, जीएसडीपी में क्या हो गया है 5.37। ये एकमात्र टेबल है, इसी टेबल से कई बार क्वेश्चन एक एक करके पूछा जा चुका है। व्यापम में एक लाइन में क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो क्या पूछेगा, कृषि क्षेत्र का स्थिर भाव में प्रतिशत वृद्धि दर बताइए, तो कितना है 5.93। एवरेज बताइए या अनुपात, औसत वृद्धि बताइए, औसत वृद्धि कब से रहेगा 2012-13 से। चलिए अब भागीदारी, भागीदारी क्या होता है, जैसे कि अगर 100 रुपये हम कमा रहे हैं तो 25 रुपये कहाँ से, 50 रुपये कहाँ से, 75 रुपये कहाँ से, ये हमारा भागीदारी कहलाता है। उसी में 2022-23 में अगर हमारे पास टोटल जितना पैसा आया, तो कृषि क्षेत्र ने कितना पैसा हमको दिया, तो कृषि क्षेत्र दिया
16.91 मतलब 1691। उद्योग का है 4988 और सेवा का क्या 3321। फिर से देख लेते हैं इसको। कृषि क्षेत्र में है हमारा 1691, उद्योग में है 4988 और सेवा में क्या है 3321। इस पेज का एक एक वर्ड या एक एक क्या बोला जाए आपको जो डिजिट है वो महत्वपूर्ण है, इसी से ही क्वेश्चन कई बार आपके बन जाएंगे। बाकी जनसंख्या वाला क्षेत्र है और राजकीय आय है, ये सब तो दूसरा तीसरा अध्याय हम पढ़ेंगे ही, लेकिन आपका जो इतना डिटेल है वो आपको याद होना चाहिए। फिर से इसको रिवाइज करते हैं। कृषि क्षेत्र में 593, उद्योग क्षेत्र में 783, सेवा क्षेत्र में 921, जीएसडीपी 8%। फिर इधर औसत में देखते 634, 537, 573। ठीक, फिर इसको क्या करेंगे, ये जो भागीदारी क्षेत्र है उसको करेंगे 16, 49, 33 करते हैं। ऊपर 16 फिर 49 फिर 33, फिर क्या होगा 1691, 49, 88, 33, 21। 1691, 49, 88, 33, 21, इतना हमारा क्या रहेगा डाटा रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अध्याय 2 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे और बहुत सारी चीजें जैसे कि गोधन न्याय योजना में कितना खर्च हुआ क्या हुआ वो सब के सब जब हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण का भाग 5 पढ़ेंगे, सॉरी भाग 3 पढ़ेंगे राज्य आय, उसमें पढ़ेंगे उसका जैसे कृषि संबंध योजना है उसमें किसने किसने कितना योगदान दिया वो भी पढ़ेंगे। तो उस चीज़ों को यहाँ पे बढ़ाने से यहाँ पढ़ने से बर्डन बढ़ाने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।